वांगचोनू और भी रंगीन बनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हमारे इस सुंदर प्रदेश अरुणाचल के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेन जी, और आपके इसी डिस्ट्रिक्ट के विधायक जो कि हमारा साथ सरकार में हमारा कलीग है, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री गैब्रियल डी वांगसू जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम दसंगलू पुल जी, अपने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल एमएलए श्री थंगम वांगम जी, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद श्री तपीर गांव जी, यहां उपस्थित हम सब के बीच स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रजनीकांत जी, जिनके बारे में हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया। श्री रजनीकांत जी, ही इज नोन एज द जीआई मैन ऑफ इंडिया। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारा आईजीपी ईस्टर्न श्री पीएन खिमी जी, हमारे जेडपीसी लोंगडिंग श्री वांगहम जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जिला परिषद मेंबर, पंचायत लीडर्स, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर लोंगडिंग बिक्किर न्योरक जी, हमारे एडीसी कानूवरी कुणाल यादव जी, हमारे एसपी डीक्यू गुमजा जी, एसपी चांगलांग किली पादू जी, और हमारे कमांडेंट 24th बैटालियन असम राइफल्स, हम सबके बीच उपस्थित लोंगडिंग के हमारे फॉर्मर एमएलए तनफो वांगनो जी, और सभी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, और खास करके हमारे वांगचो ट्राइब के जितने भी हमारे चीफ्स हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और दूर दराज से हमारे जितने भी पंचायत लीडर्स और खास करके हमारे गंगबुरास जो आज इस सेंट्रल उड़िया सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए आए हैं, और सभी 9 ब्लॉक से जितने भी जो कल्चरल कंटिजेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को और एक बार फिर उड़िया फेस्टिवल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं इस बार के हमारे गोल्डन जुबली सेंट्रल उड़िया फेस्टिवल के कमेटी श्री गैब्रियल डी वांगसू जी, और साथ ही साथ हमारे सेक्रेटरी सनवांग वांगसा जी, और जो कि सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट वांगचो कल्चरल सोसाइटी भी हैं, और सभी कमेटी मेंबर्स को मैं अपने ओर से हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपका इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमको याद किया और आपके इस हिस्टोरिक मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का हमें एक मौका दिया है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि मैं आज सवेरे अंजो डिस्ट्रिक्ट से सवेरे 5 बजे उठ के 5:30 बजे मॉर्निंग 5:30 बजे, आई थिंक इट वाज अ वेरी हिस्टोरिकल डे। 5:30 को वहां का जो प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन करके फिर बाय रोड में लोहित डिस्ट्रिक्ट में आया, और डीसीएम साहब वहां पे आया था, वहां से फिर आपके यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पहुंचा हूं, और आज फिर यहाँ से आफ्टर लंच फिर यहाँ से टेक ऑफ करके पबुमपरे डिस्ट्रिक्ट जाना है। पबुमपरे डिस्ट्रिक्ट से फिर फर्दर हमें फिर वहां लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट भी पहुंचना है। सो इन ए वे आज एक दिन में अरुणाचल का 5 डिस्ट्रिक्ट का दौरा एक ही दिन में आज कंप्लीट होने वाला है। सो इस बीच जो सबसे बड़ा जो इवेंट है, ये हमारा वांगचो ट्राइब का अपना उड़िया फेस्टिवल, और जिस प्रकार से उड़िया फेस्टिवल को मैं 2016 से देख के आया हूं, जब भी आता हूं तो एक नया एनर्जी के साथ में हमको देखने को मिलता है, और यही एनर्जी, यही ट्रेडिशन, यही रिचुअल्स हमारा पहचान है। इसलिए वांगचो ट्राइब्स आर आल्सो नोन फॉर देयर फॉर देयर टैलेंट्स। अपना कल्चर में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में हो, अपना जितने भी जो अपना वांगचोस लोग है बहुत ही पॉपुलर है। तो ये जो रीति रिवाज, जो हमारा सांस्कृतिक जो परंपरा है, ट्रेडिशंस, उसको हम लोगों को और भी आगे लेके जाना ये बहुत ही आवश्यक है। और खास करके सरकार की ओर से आप सबको पता है कि बहुत सारा इनिशिएटिव्स राज्य सरकार के द्वारा से और केंद्र सरकार के द्वारा से हम लोग लिया जा रहा है। इसका माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा जो ट्राइब्स है, कुल मिला के 26 मेजर ट्राइब्स और मोर देन 100 सब ट्राइब्स है, उन सभी को हम लोग बेनिफिट पहुंचा पा रहा है। थोड़ा देर पहले हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छा से आप लोगों का कल्चर के बारे में बताया, अपना वांगचो ट्राइब्स के जो हुनर के बारे में उन्होंने जो बताया। तो पिछले 9-10 सालों में
हम लोग ने बहुत सारा अचीवमेंट्स अपने सभी ट्राइबल सेक्शंस को आगे बढ़ाने में हम लोग ने काम कर पाया है। खास करके आज हमारे बीच यहाँ पे डॉक्टर रजनीकांत जी, जिनको जीआई मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और डॉक्टर रजनीकांत जी खास करके पूरे भारतवर्ष में, देश में जीआई को लेके हर एक राज्यों में उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी कुल मिला के हमारे पास 20 जीआई प्रोडक्ट्स अभी तक रिकॉग्नाइज हो चुका है, जिसमें से आउट ऑफ 20 पूरा 18 जो प्रोडक्ट्स है पूरा इनका ही देन है। तो आज उड़िया फेस्टिवल एक सही ओकेजन है। मैं डॉक्टर रजनीकांत जी को हमारे वांगचो ट्राइब के ओर से और अरुणाचल प्रदेश के सभी ट्राइब के ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। और आने वाला दिनों में भी जैसे डीसीएम साहब ने जो बताया कि अपने वांगचो ट्राइब्स का और भी 2 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, जो भी इसका भी ड्राइव डॉक्टर रजनीकांत जी कर रहा है। बहुत ही जल्दी हम लोग आशा करेंगे कि वांगचो ट्राइब्स का और भी 2 प्रोडक्ट जो है जीआई इंडिकेटर्स में हम लोगों को उसको मिल जाए। ये जीआई मिलना हम सब के लिए अपना एक आइडेंटिटी है। हमारा जो सदियों से जो कल्चर, हमारा टेक्सटाइल्स हो या हमारा प्रोडक्ट्स हो, सदियों से जो चल के आता है, उसको हम लोगों को एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के तरफ से एक रिकॉग्निशन हम लोगों को मिला है। अभी सरकार के वेरियस इनिशिएटिव्स के माध्यम से जितने भी अरुणाचल प्रदेश का हर एक ट्राइब्स का जो जीआई टैग जो मिला है, उसको हम लोग वैल्यू एडिशन करते हुए मार्केट में और भी हम लोग बड़ा से लेके जाएंगे। इसको अभी प्रचार करने के लिए इसी महीना फरवरी 28 से लेके मार्च 1 एंड मार्च 2 दिल्ली में जीआई फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल, वो जो दिल्ली में साकेत जो मॉल है वहां पे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये हम लोग इसीलिए कर रहा है ताकि अपने देशवासियों को दिखाने का कि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जो 20 टेक्सटाइल्स एंड 20 जो हम लोग को कुल मिला के टेक्सटाइल्स एंड प्रोडक्ट्स का जो जीआई मिला है, उसको लेके और भी प्रचार करने का। इसके अलावा अपना अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो अदर प्रोडक्ट्स है उसको भी हम लोग डिस्प्ले वहां पे कर रहा है। तो आने वाला दिनों में अरुणाचल प्रदेश का अपना सभी ट्राइब्स का जो ओरिजिनलिटी जो प्रोड्यूस है, जो टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम्स है, उसको लेके और भी हम लोग को आगे लेके जाने का गवर्नमेंट ने इसको हम लोग ने रूपरेखा बनाया हुआ है। और आज का जो उड़िया है बहुत ही स्पेशल है, आप सब लोग जानते हैं। और जैसे डीसीएम साहब और अन्य जो जितने भी स्पीकर्स है, गैब्रियल डी वांगसू और अपना हनवांग साहब ने भी जो बताया कि हमारा एंग्लो वांगचो वार जो शुरू हुआ था 1875 और आज पूरा 150 इयर्स आज कमेमोरेट हो रहा है। तो 150 इयर्स इज ए वेरी स्पेशल ओकेजन। इसलिए वांगचो ट्राइब्स सिर्फ अपना कला में ही नहीं बल्कि वीरता में भी उसको जाना जाता है। वांगचोस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 को जो पूरे देश को एक दिशा दिखाया कि देश में ऐसे बहुत सारा अनसंग हीरोज होता है, अक्रॉस द टाइम उनका नाम जो है पूरा हिस्ट्री में मिट गया है। अभी उन सभी अनसंग हीरोज को हम लोगों को तलाश करके उन लोगों का नाम को आगे बढ़ाना है। जब आजादी का अमृत महोत्सव, when the country was celebrating the 75 years of India's independence, उसमें माननीय पीएम साहब ने ये निर्देश दिया था। और उसी निर्देश के कारण से अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का हेड भी अपना ऑनरेबल डीसीएम साहब जो राज्य का सबसे सीनियर लीडर है, उनका चेयरमैनशिप में पूरे 2 साल रिसर्च के साथ में हमारा जितने भी जो ट्राइब्स खास करके एंग्लो का साथ में जो वार के साथ में जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग अनसंग हीरोज के रूप में हिस्ट्री को और भी जीवित किया है। और आज देखिए हमारा जितने भी जो वांगचो ट्राइब्स में जो हमारा जो वार हीरोज है, सबका नाम जो है वो उजागर हुआ है। अभी इसका डिटेल बोलेंगे तो काफी लंबा समय लगेंगे, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मगर अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई सारा वार्स एंग्लो का साथ में हम लोग ने लड़ा हुआ है, जो कि अपने ही देश में लोगों को पता नहीं है। तो ये कमेटी के जरिए से अभी जो भी हम लोगों को रिसर्च के तौर पे जो हम लोग ने एक किताब भी रिलीज किया था, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम ने उस कॉफी टेबल बुक को भी रिलीज किया हुआ है। और आने वाला दिनों में इसको भी धीरे धीरे हम लोग अपना सिलेबस कैरिकुलम में भी हम लोगों को उसको
जगह हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर जनरेशन्स, हमारा जो आज जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, या आज जो छोटे बच्चे लोग हैं, वही हमारा कल का फ्यूचर है और वही हमारा हिस्ट्री के बारे में जानना ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज सही ओकेजन है, खास करके अपना जो नेफा वांगसू जी है, जिन्होंने डीसीएम साहब के कमेटी के साथ में बहुत क्लोजली काम किया है और खास करके एंग्लो वांगचो वार्स को लेके वहाँ इवन लंदन तक में भी हम लोग ने भेजा और अपना गैब्रियल डी वांगसू मिनिस्टर साहब इवन यूनाइटेड नेशंस में भी जाके काफी रिसर्च करके ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो पाया है। मैं अनुरोध करेंगे जितने भी हमारा यंग फ्रेंड्स हैं, जो हमारा युवा दोस्त हैं, यहाँ हमारा लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एक एम्पोरियम यहाँ पे एंग्लो वांगचो वार के ऊपर में डिपिक्ट किया हुआ है। आप लोग जरूर उस एम्पोरियम में वहाँ पे विजिट कीजिए और अपना जो अनसंग हीरोज के बारे में उसको जरूर आप लोग जानिएगा। पिछले कई वर्षों से मैं तो यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में और बाकी अरुणाचल प्रदेश के हर एक कोना कोना हम टूर करते हैं। इस बार भी मेरा टूर अक्टूबर से शुरुआत होके करीबन अभी 4 महीना होने जा रहा है। अक्टूबर से लेके मार्च तक जो हमारा टेन्योर होता है, ईटानगर में मैं बहुत ही कम बैठता हूँ। हमेशा हम डिस्ट्रिक्ट में टूर करते हैं, लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसको जानने का कोशिश करते हैं, आपके एस्पिरेशंस को गवर्नमेंट का पॉलिसीज का साथ में लेके कैसे हम लोग आपके जो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, उसको ऊपर में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का जो सरकार है वो हमारा टीम अरुणाचल का सरकार है। जब मैं टीम अरुणाचल बोलता हूं तो केवल सिर्फ सीएम, मिनिस्टर या एमएलएस वो नहीं, बल्कि आप लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, आप सब भी उसी सरकार का एक टीम है, उसका एक अंग है आप लोग भी। इसलिए लास्ट 9-10 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ये सब हम सभी लोगों का हार्ड वर्क के कारण से है। ये सब रिजल्ट जो आज हम लोग देख पा रहे हैं, हम सब का टीम हिसाब का कारण से, टीम एफर्ट के कारण से ये काम जो है हम लोग देख पा रहा है। अभी आने वाला दिनों में भी, अभी मैं सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश का जनता और खास करके अपना वांगचो ट्राइब्स को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हर एक बार जब भी इलेक्शंस होता है, आप लोग ने बढ़ चढ़ के हमको आप लोग ने मदद किया है। आज हमारे बीच ऑनरेबल एमपी श्री तपिर गांव जी, जो कि हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, इस बार का चुनाव में भी आप सबका, खास करके वांगचो ट्राइब्स, आप सब लोग ने बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसीलिए तपिर गांव जी दूसरी बार वहां पे सांसद में नरेंद्र मोदी जी का हाथ को और भी तगड़ा बनाने के लिए वहां पे भेजा है। तो आप लोगों का ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो लास्ट 10 इयर्स में बहुत बड़ा तरक्की अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कम्युनिकेशन सेक्टर में आप लोग देखिए कहां से कहां हम लोगों का ट्रांसफॉर्म हुआ है अभी भी, लेकिन हमको बहुत सारा काम हम लोगों को मिलके करना है। थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय विधायक हमारा श्री थंगम वांगम साहब ने मेमोरेंडम के रूप में बहुत 6-7 पॉइंट्स हमको दिया है। उसका अंदर में भी मैंने देखा कि खास करके कनेक्टिविटी को लेके काफी फोकस में उन्होंने कहा कि लोंगडिंग टू बोनिया वाया पांचाव सर्कल, तो ये काफी इम्पोर्टेंट रोड है। मैं आपको आश्वासन देता हूं आने वाला दिनों में इस जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे। और साथ ही साथ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और खास करके यहाँ के टाउनशिप, लोंगडिंग टाउनशिप में हमें पता है यहाँ का जो पानी का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमारे एमएलए साहब ने बताया। और हमारे बीच जो फॉर्मर एमएलए है तनफो साहब, उनका टेन्योर में भी यहाँ पे कई सारा काम हुआ है। तो लास्ट टाइम यहाँ मैं जब आया था तो पानी का जो प्रोजेक्ट को हमने उद्घाटन करके किया था, उससे हमारे टाउनशिप एरिया में अभी थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हुआ है, मगर जो हायर एरियाज में जो बैठता है अभी भी पानी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसको चलते हुए मैं अपना डिपार्टमेंट पीएचईडी मिनिस्टर और पीएचईडी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर को मैंने कहा कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का पानी को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने के लिए आप लोग प्रोजेक्ट एक डिजाइन कीजिए। उसके लिए सरकार हमेशा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अभी डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है।
जैसे डिजाइन करके डीपीआर हो जाएगा, सरकार की ओर से अप्रूवल करके ये प्रोजेक्ट भी मैं आप लोगों को डेडिकेट करूंगा। अभी मैं डेप्यूटी कमिश्नर साहब और हमारे यहाँ के स्थानीय जो मिनिस्टर है गैब्रियल साहब, आप दोनों से मैं निवेदन करेंगे कि हमारा वांगचो ट्राइब्स का जो कल्चर है बहुत ही कलरफुल कल्चर है। आज जो मेगा डांस यहाँ पे पेश किया है, इतना सुंदर मेगा डांस, और हमेशा जो सर्कल वाइज से जो कल्चरल कंटिजेंट आया है, इतना बहुत ही बढ़िया कल्चरल कंटिजेंट है। तो यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट खास करके उड़िया फेस्टिवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल को और भी धूमधाम से मनाने के लिए जो प्रस्ताव है, यहाँ पे एक अच्छा फेस्टिवल ग्राउंड होना चाहिए। मैं इसी साल जो अभी बजट होने वाला है उसी बजट में ही शामिल कर दूंगा आपके इस ग्राउंड को अच्छा फेस्टिवल ग्राउंड बनाने के लिए। और यही नहीं बल्कि हमारे वांगचो ट्राइब्स के नौजवान, आप लोगों का तो मैं क्या तारीफ करूं, बहुत ही आप लोगों का एनर्जी जो लेवल है बहुत ही मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू प्रेज। तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए खास करके अपना वांगचो ट्राइब में बहुत कैलिबर है, स्टेमिना है, बहुत ताकतवर भी होता है। तो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना गैब्रियल जी का वहां पे, क्योंकि फुटिल एरिया है, वहां पे प्लेन एरिया है, तो वहां में मैं अच्छा एक फुटबॉल स्टेडियम भी इस बार मैं घोषणा कर रहा हूं यहां से। जो स्पोर्ट्स का बात करते हैं तो आप सभी को भी शायद पता चल गया होगा, रिसेंटली जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का कंपटीशन हुआ है, और इस बार अरुणाचल प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में नाउ वी आर रैंक्ड इन नंबर 2, नंबर 1 में मणिपुर, नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश। सो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। स्टेटहुड डे में मैं जितने भी जो हमारा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने अरुणाचल का नाम कमाया है, उसको हम अपने पूरे जनता की ओर से उन लोगों को भी हम वहां पे फैसिलिटेट हम कर रहे हैं। तो अरुणाचल का युवाओं का पास में टैलेंट्स का कमी नहीं है। ओवर द ईयर्स सरकार ने बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स हम लोग ने युवाओं को डेडिकेट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल आइडल, मिस्टर अरुणाचल, मिस अरुणाचल और अरुणाचल गॉट टैलेंट। तो पिछले 7-8 सालों में हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवाओं लोग उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आज देखिए हमारा म्यूजिक में, सिंगिंग एंड म्यूजिक में अरुणाचल प्रदेश कहां से कहां पहुंचा है। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के नौजवान लोग वहां जाके हिंदी गाना, बॉलीवुड सॉन्ग्स का गाना वो लोग वहां पे जाके गाते हैं। और यही नहीं बल्कि इवन बॉलीवुड मूवीज में भी अपना यहां से एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस अभी बिग थिएटर्स में वो लोग आना शुरू हुआ है। अभी हम लोगों का आजादी का अमृत महोत्सव और डीसीएम साहब के जो कमेटी हमने जो जिक्र किया, तो उसका अंतर्गत में हम लोग ने एक नया प्लेटफॉर्म युवाओं को देने का कोशिश किया है कि हमारा थिएटर आर्ट को भी हम लोग प्रमोट करने के लिए अरुणाचल रंग महोत्सव, उसका अंदर में हम लोग ने इतना सारा अभी तक थिएटर आर्ट्स भी हम लोग ने प्रोड्यूस किया हुआ है। सो देखिए हमारा बच्चों का एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा है। उसको देखते हुए सरकार अभी ऑलरेडी वहां ईटानगर में पोमा एरिया में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTI, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अभी बन रहा है। आप देखिए कि एक बार FTI बनने के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश का फिल्मी दुनिया में, टेलीविजन दुनिया में और भी हम लोग उसको आगे लेके हम लोग जा पाएंगे। तो सरकार काफी फोकस वे में हम लोग काम कर रहा है, खास करके युवाओं का जो क्वालिटी है, युवाओं का जो कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी इस बार से गवर्नमेंट में बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया। पहले का पुराना जमाना में क्या होता था, अरुणाचल साइज वाइज बहुत ही बड़ा है, मैं हमेशा बोलते रहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम जैसे है अरुणाचल में वी आर 11 टाइम्स, नागालैंड जैसे वी आर 5 टाइम्स अरुणाचल। तो ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट है हम लोगों का। तो पुराना जमाना में क्योंकि कनेक्टिविटी सही नहीं होने का कारण से सरकार एक अलग लेवल में बैठता था और जनता एक अलग लेवल में, दोनों का बीच में कम्युनिकेशन गैप, सरकार का पब्लिक का जो प्रॉब्लम है सरकार को पता नहीं चलता था, इसलिए उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया।
मगर अपना टीम अरुणाचल के सरकार में मैंने इंश्योर किया कि जनता का जो एस्पिरेशंस और सरकार का जो पॉलिसीज होता है वो जनता तक हम लोगों को पहुंचाना है। इसलिए सरकार आपके द्वार कैंप्स हमने पूरे अरुणाचल में पिछले 8 साल से हम लोग चला के लेके आया। अभी उसको सेवा आपके द्वार के नाम से जाना जाता है। सो इस बार हमारा 3rd टेन्योर में हमने शुरुआत किया कैबिनेट आपके द्वार। कैबिनेट आपके द्वार अभी मैं यहां से जाने के बाद कल सबसे पहले वहां पे कोलोरियांग कुरुंगकुरमे डिस्ट्रिक्ट वहां पे न्यापिन एरिया से मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें हमारा पूरा कैबिनेट मिनिस्टर साथ में होंगे, हमारा चीफ सेक्रेटरी से लेके कमिश्नर सेक्रेटरीज भी साथ में होके स्टेट के बारे में डिस्कस करके कि पूरा कैबिनेट मीटिंग ही अभी मैंने आउटडोर कर दिया है। आने वाला दिनों में भी मैं कैबिनेट आपके इस लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में करूंगा और इसके लिए कहां करवाना है उसके लिए गैब्रियल डी वांगसू हमारा कैबिनेट कलीग है, वो तय करेंगे कि कौन सा एरिया में कैबिनेट मीटिंग होल्ड करेंगे। और जब कैबिनेट मीटिंग उस डिस्ट्रिक्ट में होल्ड करता है तो हमने ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किया कि उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कुछ बड़ा चीज जो है वो कैबिनेट में पास होके अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। तो इसलिए पहले सरकार आपके द्वार, सेवा आपके द्वार था, अभी कैबिनेट भी आपके द्वार अभी आने जा रहा है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी जो स्कीम्स के बारे में हो, राज्य सरकार के स्कीम्स के बारे में हो, लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसे कई सारा स्कीम्स है जो हम लोगों का जनता भी नहीं जानता है। इसीलिए मैं खास करके जितने भी हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी से निवेदन करेंगे कि सरकार का जितने भी स्कीम्स के बारे में आप लोग पढ़ के उसको और भी प्रचार करना है। अभी देखिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, अभी मैं देख सक रहा हूं कि यहाँ में कुछ अपना फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप सबको पता है कि 2021 में जब हमारे माननीय अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर जब नामसाई में आया था तो अपना तिरप चांगलांग लोंगडिंग का सभी सीनियर सिटीजन्स और हमारे यहाँ के जितने भी लेजिस्लेटर्स ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर का साथ में इंटरेक्शन भी हुआ। तो वहां में उनका TCL एरिया का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमारा टूरिज्म रूट में इसको शामिल करने के लिए। तो अमित शाह जी ने तुरंत कहा विदिन 10 डेज हो करके देंगे। तो जैसे ही दिल्ली पहुंचा विदिन 1 वीक उन्होंने अपना टूरिस्ट सर्किट जो है लोंगडिंग, चांगलांग, इसके बाद तिराप डिस्ट्रिक्ट सब में खोल दिया है। तो आने वाला दिनों में हमारे यहाँ पे टूरिज्म और भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना होगा। तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी फेस लिफ्ट करना होगा, हमको होटल्स बनाना होगा, हमको अच्छा होम स्टेज हम लोगों को बनाना होगा। उसके लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वलंबन योजना और केंद्र की ओर से कई सारा स्कीम्स है, मुद्रा स्कीम्स भी है और खास करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्नति स्कीम भी लॉन्च किया है। तो आप लोग जरूर उन्नति स्कीम्स का गाइडलाइंस को पढ़िए। टूरिज्म उसमें एक पैरामीटर है। उस स्कीम्स के जरिए से आप लोग होटल्स भी बना सकते हैं। उस स्कीम्स के जरिए से आप सभी अच्छा होम स्टेज भी बना सकता है। तो मैं अनुरोध करेंगे इन सारा स्कीम्स को पढ़ के अपना लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जो अपना ट्रेडिशंस को और भी दुनिया के लिए शोकेस करने के लिए हम लोगों को टूरिज्म को और भी अट्रैक्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट हमारे प्राइवेट सेक्टर या PPP मोड में करके हम लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी और भी बनाना होगा। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट में हमने एक नया फिर रिफॉर्म्स ये लेके आया कि अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है। अपना लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम अलग है, अपना पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट जो तिराप है उसका प्रॉब्लम अलग है, चांगलांग जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है उसका भी प्रॉब्लम अलग है। आप लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट नामसाई का, तवांग, अनिंगनी वो सब तो काफी दूर हो गया, अपर सुबनसिरी, सबका अपना अपना प्रॉब्लम अलग होता है, अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग होता है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और सरकारी प्रोजेक्ट किस हिसाब से चल रहा है उसको और भी गति देने के लिए इस बार से हमने गार्जियन मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट भी हमने कर दिया है और गार्जियन मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए मेंटोर सेक्रेटरीज भी हमने उसको अपॉइंटमेंट कर दिया है। बहुत ही जल्दी आपके इस डिस्ट्रिक्ट के गार्जियन मिनिस्टर हमारा फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट BR वागे जी को अपॉइंट किया गया है।
वो और उनका सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगे। आने के बाद हमारे यहाँ के तीनों एमएलए साहब के साथ में बैठकर इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पंचायत हमारे जेडपीसी जेडपीएम्स के साथ में बैठकर गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज के बारे में उन लोगों को TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया होगा, उसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस से रिव्यू मीटिंग लेके इसके बाद उनका रिपोर्ट जो है हमारा CM ऑफिस में सबमिट होगा। सो अकॉर्डिंगली आने वाला दिनों में पॉलिसीज में हम लोग शामिल करेंगे। और आज यहाँ पे जो DCM साहब में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स लोग आए हुए हैं और खास करके तबीर गांव साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग खाली हाथ नहीं आया। हम लोग आया है तो पूरा सैंक्शन स्कीम्स पूरा सैंक्शन करके लेके आया। आपके इस लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 140 करोड़ से भी अधिक स्कीम्स का सैंक्शन होके हम लोग ने लेके आया हुआ है। अभी हमारा रिवाइज एस्टिमेट RE एस्टिमेट बहुत ही जल्दी क्लोज होने वाला है। उस RE में भी हम कोशिश करेंगे कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को और भी स्कीम्स यहाँ पे दिया जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट भी करना है और हमको और 2 डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंचना है, तो इतना कहते हुए मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे गैब्रियल डी वांगसू जी और हमारे जो सेक्रेटरी और पूरे कमेटी मेंबर्स, यहाँ के स्थानीय विधायक थनवांग साहब और फॉर्मर MLA तनफो साहब, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को इस उड़िया गोल्डन जुबली उड़िया फेस्टिवल के शुभकामनाएं मैं प्रकट करता हूँ। और ये हम सबका किस्मत है कि हम सबको एक गोल्डन जुबली का विटनेस करने का हमको ओकेजन हम लोगों को मिला है। इनफैक्ट अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो अरुणाचल में जितने भी जो ट्राइब्स हैं, टाइम इमोमोरियल से अपना अपना त्योहार हम लोग मना के आए हैं। मगर ये जो काउंटिंग का सिलसिला तब शुरू हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बना 1972 में, तो उसमें जितने भी जो ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करके डेट को फ्रीज कर दिया। डेट को फ्रीज करने के बाद तो हर एक ट्राइब लोग अपने अपने तरीके से काउंटिंग करना शुरू कर दिया। तो हम सब के लिए गर्व का बात है कि गोल्डन जुबली में हमको विटनेस करने का मौका मिला। और DCM साहब का अनुरोध ये है कि डायमंड जुबली जो होगा, डायमंड जुबली मीन्स 60 इयर्स जो उड़िया फेस्टिवल होगा, तो आप लोग जरूर DCM साहब को याद कीजिएगा। ये DCM साहब का रिक्वेस्ट है। DCM साहब का रिक्वेस्ट को मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ वेल इन एडवांस। और मैं तो यंग हूँ, मैं तो प्लैटिनियम जुबली में भी आएंगे 75 इयर्स ऑफ उड़िया में भी। तो ये सब एक हिस्ट्री है। ये सब देखिए, अभी नेक्स्ट हम लोग का डायमंड जुबली, इसके बाद प्लैटिनियम, इसके बाद 100 इयर्स जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा, तो उस वक्त में तो सेंटिनरी में तो हम लोग आज जितने भी हैं आई थिंक 90% हम लोग तो नहीं रहेंगे, मगर हम लोग का एक रेफरेंस किया जाएगा कि गोल्डन जुबली उस दिन उस वक्त जब सेलिब्रेट हुआ था तो ये लोग आया था। तो इस प्रकार से एक हिस्ट्री में भाग लेने का, वांगचो कम्युनिटी के साथ में भाग होने का हमको शामिल मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में इस उड़िया फेस्टिवल के शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और आप सभी का घरों में हमेशा प्यार और खुशी ही खिलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। A round of applause for our Honorable CM Pema Khandu ji. Thank you so much, sir, for sharing.